हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से स्कूल ऑफ लॉ चैनल में। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड एपीयू के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के सेक्शन 2 की परिभाषा खंड के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। मैं देखता हूँ यार दोस्तों, आप लोग वीडियो को तो वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि एग्ज़ाम देने वाले लोगों को इसका लाभ अधिक से अधिक मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007। दोस्तों, ये उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 में बना। इसका अधिनियम संख्या 1 है। जिस वर्ष में ये अधिनियम बना, इसका ये अधिनियम संख्या 1 है। दोस्तों, अब इस अधिनियम एक्ट का जो उद्देश्य है उसको हम जानेंगे। इस पर अधिनियम को अधिनियमित करने का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। चलिए देखते हैं। पुलिस व्यवस्था की उभरती हुई चुनौतियों, अर्थात दोस्तों ये जो अधिनियम बनाया गया है पुलिस अधिनियम, ये इसमें जो पुलिस व्यवस्था किया गया है अर्थात पुलिस इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, उसमें जो चुनौतियां उभरती हैं हुई चुनौतियों, कानून का शासन लागू करने अर्थात रूल ऑफ लॉ, राज्य और जनता की सुरक्षा, स्टेट और जनता की सुरक्षा करने के लिए, और उनकी समस्याएं, किसकी समस्याएं, स्टेट और जनता की समस्याएं और उनकी सुरक्षा, सुशासन एवं मानव अधिकारों को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों, इसमें मानव अधिकारों को भी ध्यान रखना है। मानव अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, ह्यूमन राइट्स को ध्यान रखते हुए, पुलिस अधिष्ठान, विनियमों तथा प्रबंधन, पुलिस की भूमिका अर्थात पुलिस का रोल क्या होगा इस अधिनियम में बताया गया है। कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को, ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके क्या होंगे, ये अधिनियम बताएगा। को पुनः परिभाषित, रीडिफाइन करते हुए, अर्थात फिर से रीडिफाइन किया गया कुछ अमेंडमेंट करके हुए। दक्ष व्यवसायी, दोस्तों इफ़िशियंसी और प्रोफेशनल बनाना है उनको अपने प्रोफेशन में। पुलिस को प्रभावी और जवाबदेह, इफेक्टिव, अकाउंटेबिलिटी और जनता की मित्र पुलिस को उत्तरदायी बनाए जाने के दृष्टिकोण से, अर्थात ये जो पुलिस होगा वो जनता के मित्र के रूप में उत्तरदायी बनाए जाने के दृष्टिकोण से ये अधिनियम अधिनियमित किया गया है। दोस्तों, इस अधिनियम का जो उद्देश्य है ये 4 लाइन में बताया गया है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस पूरे अधिनियम को अधिनियमित किया गया है, जो कि ये अधिनियम 2007 का है। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ विस्तार, दोस्तों देखते हैं। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 है। सेकंड में, यह राजस्व पुलिस क्षेत्र को छोड़कर, तो इसके अंतर्गत राजस्व पुलिस को भी गठित किया गया, लेकिन उस क्षेत्र को छोड़कर समस्त उत्तराखंड राज्य और राज्य के बाहर तैनात राज्य पुलिस बल पर लागू होगा। दोस्तों, ये दे रहा है ये एप्लीकेबल, ये नियम कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा और कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, इसमें बताया गया है सेकंड क्लास में। यह राजस्व पुलिस को छोड़कर था तो उस राजस्व पुलिस क्षेत्र में लागू नहीं होगा, समस्त उत्तराखंड राज्य में लागू होगा, और उस उत्तराखंड राज्य के जो पुलिस दूसरे स्टेट में डिप्लॉयड हैं अर्थात तैनात हैं उनके ऊपर भी ये लागू होगा। थर्ड, यह उस दिनांक को प्रवृत्त होगा जो सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित कर नियत किया जाए, या उस डेट से इन्फोर्समेंट होगा जो गवर्नमेंट द्वारा राजपत्र में नोटिफाई कर दिया जाएगा।
पर इसकी सेक्शन 2 में जो डिफिनीशन क्लाज हैं हम देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है कि सेक्शन में कौन से डिफिनीशन दिया गया है। उस सेक्शन माने रखता है, सेक्शन इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखना पड़ेगा। सेक्शन 2 की परिभाषा में देखते हैं, इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अर्थात इस अधिनियम में अगर कोई चीज़ दिया गया है तो वो लागू होगा, नहीं तो यहाँ पर जो डिफाइन किया गया है उसका अर्थ लिया जाएगा। जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अगर कहीं इन शब्दों का अगर कहीं अर्थ कॉन्टेस्ट के संदर्भ में कुछ और कुछ दिया होगा तो वो अप्लाई होगा, नहीं तो ये परिभाषा माना जाएगा। सेक्शन 2A में देख अधिनियम को बताया गया है। अधिनियम क्या होगा? अधिनियम से उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 अभिप्रेत है। 2A में अधिनियम को बताया गया है। इसको याद रखना है कि एग्जाम पूछ सकता है कि अधिनियम को किस सेक्शन में परिभाषित किया गया है, तो 2A में परिभाषित किया गया है अधिनियम को। सेक्शन 2B में अर्थात 2 में पशु से, अब पशु को डिफाइन किया गया है 2B। पशु कौन कौन पशु माने जाएंगे अकॉर्डिंग टू उत्तराखंड पुलिस अधिनियम? पशु से गाय, भैंस, हाथी, ऊंट, घोड़े, गधे, खच्चर, भेड़, बकरी और सुअर अभिप्रेत हैं। दोस्तों इसको याद रखना पड़ेगा कि पशु में कौन कौन से जानवर आ रहे हैं। पशु में कितने जानवर आ रहे हैं? गाय, भैंस, हाथी, ऊंट, घोड़े, गधे, खच्चर, भेड़, बकरी और सुअर अभिप्रेत है। 2G में चीफ सेक्रेटरी को डिफाइन किया गया है। चीफ सेक्रेटरी से राज्य सरकार का मुख्य सचिव अभिप्रेत है, अर्थात जो मुख्य सचिव स्टेट गवर्नमेंट का जो मुख्य सचिव होता है उसको भी मुख्य सचिव मानेंगे हम। किस उद्देश्य से? पुलिस अधिनियम के उद्देश्यों को फुलफिल करने के लिए इसमें मुख्य सचिव को, उसी को मुख्य सचिव माना जा रहा है, जो कि राज्य सरकार का मुख्य सचिव होता है। 2G डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 के अधीन जिले के रूप में सूचित राजस्व क्षेत्र अभिप्रेत है। जिला क्या माना जाएगा? उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 के अधीन जिले के रूप में जो नोटिफाई किया गया है राजस्व क्षेत्र अभिप्रेत है। राजस्व क्षेत्र अभिप्रेत है, उसको जिला माना जाएगा। 2G जिला मजिस्ट्रेट से ऐसा मुख्य अधिकारी अभिप्रेत है जिसे जिले का सिविल प्रशासन सौंपा गया है, जिसे जिले का सिविल प्रशासन सौंपा गया है। और CRPC दंड प्रक्रिया संहिता 1973 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 20 के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया था। CRPC की धारा 20 के अधीन स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया गया है, वो जिला मजिस्ट्रेट माना जाएगा। 2Ch सेक्शन 2Ch में किसको परिभाषित किया गया? मंडलायुक्त को। मंडलायुक्त को, मंडलायुक्त से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसे इस रूप में पदाविहित किया गया है और जो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 के अधीन सूचित राजस्व मंडल का प्रभारी है। मंडलायुक्त में कौन कौन आएंगे के अधीन? जो राजस्व मंडल का जो प्रभारी है वो भी मंडलायुक्त माना जाएगा, और जिसे इस रूप में पदाविहित किया गया है वो भी माना जाएगा मंडलायुक्त। 2Ch में मंडलायुक्त का डिफिनीशन दिया गया है, इसको याद रखना है। मंडलायुक्त कौन होता है? डिविजनल कमिश्नर। 2Ch में क्या डिफाइन किया गया है? डोमेस्टिक हेल्प अर्थात घरेलू सेवक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो पारिश्रमिक पर अथवा अन्यथा घरों में घरेलू कार्य करता है। घरेलू सेवक में कौन आएगा? जो पारिश्रमिक पाता है
और वो आएगा अदरवाइज जो घरों में घरेलू कार्य करते वो लोग घरेलू सेवक माने जाएंगे। टूजा, राज्य के विरुद्ध द्रोह से, टूजा में क्या परिभाषित किया गया, राज्य के विरुद्ध द्रोह को। अब इसको कब मानेंगे हम, राज्य के विरुद्ध द्रोह से किसी समूह या जनसंख्या के किसी भाग द्वारा, किसी समूह या जनसंख्या के किसी पार्ट या जनसंख्या का कोई भाग हो उसके द्वारा ऐसा राजद्रोह अभिप्रेत है जिसमें किसी भारतीय क्षेत्र में, यानी वो इंडिया का एरिया होगा, में किसी भाग को पृथक करना भी सम्मिलित है। उसके किसी भाग को यदि पृथक करते हैं तो भी उसको राजद्रोह माना जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 टूझा में आंतरिक सुरक्षा इंटरनल सिक्योरिटी को परिभाषित किया गया सेक्शन 2 में। टूझा, इसको याद रखना है, आंतरिक सिक्योरिटी को सेक्शन में डिफाइन किया गया 2 में। अब देखते हैं आंतरिक सुरक्षा से क्या अभिप्रेत है। से राज्य के अंदर विध्वंसकारी और राष्ट्र विरोधी ताकतों से राज्य की एकता व अखंडता का परिरक्षण अभिप्रेत है। राज्य के अंदर विध्वंसकारी और राष्ट्र विरोधी, दोस्तों अर्थात राज्य के अंदर कुछ विध्वंसकारी और राष्ट्र विरोधी ताकत भी हो सकते हैं जो कि राज्य की एकता व अखंडता का परिरक्षण अभिप्रेत है। इससे क्या करना, आंतरिक सुरक्षा को परिभाषित किया गया है। आंतरिक सुरक्षा में ये लोग विध्वंसकारी और राष्ट्र विरोधी ताकत हैं जो राज्य की एकता और अखंडता में डिस्टर्बेंस है। 2 युद्धमान गतिविधियाँ, युद्धमान गतिविधियाँ को 2 में परिभाषित किया गया है। इस युद्धमान गतिविधियाँ मीन्स से क्या अभिप्रेत है, से राजनैतिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए विस्फोटक ज्वलनशील पदार्थ, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक अस्त्रों या खतरनाक पदार्थों के उपयोग द्वारा किसी समूह की हिंसक गतिविधि अभिप्रेत है। विद्यमान गतिविधियां किसको माना जाएगा दोस्तों, राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो इन साधनों को, मीन्सों को इस्तेमाल करेगा उसको, वो सब किस में माने जाएंगे, विद्यमान गतिविधियों में माने जाएंगे। सेक्शन 2 नैतिक अधमता से ऐसे किसी अपराध में शामिल होना अभिप्रेत है जो अन्य बातों के साथ साथ छल कपट, जालसाजी, स्वापक, नशा, किसी महिला की शालीनता को ठेस पहुंचाना या भारतीय दंड संहिता के अध्याय 6 में लिखित राज्य के विरुद्ध किया गया कोई अपराध सम्मिलित है। दोस्तों इसमें बता दिया गया कि नैतिक अधमता किसको मानेंगे, सेक्शन 2 में बताया गया है। दोस्तों इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, बस यही ध्यान रखना है। किसकी परिभाषा किस सेक्शन में दिया गया है, इसमें पूछ सकता है। जैसे नैतिक अधमता को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, इसको ध्यान में रखना है और कोई विशेष नहीं। अब 2 में संगठित अपराध, संगठित अपराध में क्या आएगा, संगठित अपराध में ऐसा अपराध सम्मिलित है जो हिंसा या हिंसा की धमकी द्वारा, अर्थात जो हिंसा होगा वो संगठित अपराध माना जाएगा, या हिंसा द्वारा धमकी, अवैध लाभ प्राप्त करने के सामान्य आशय के अनुसरण में किसी समूह या व्यक्तियों के गिरोह द्वारा किया गया हो। अब 2 में सार्वजनिक आमोद एवं सार्वजनिक मनोरंजन स्थल से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाए, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। 2 सार्वजनिक आमोद एवं सार्वजनिक मनोरंजन स्थल बताया गया है कौन कौन से सार्वजनिक मनोरंजन और सार्वजनिक स्थल माने जाएंगे, मनोरंजन के स्थल माने जाएंगे। से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जो राज्य सरकार द्वारा नोटिफाई किए जाएंगे वो अर्थात दोस्तों
राज्य सरकार जिनको बता देगी कि ये सार्वजनिक आमोद एवं सार्वजनिक मनोरंजन स्थल है, तो उनको हम इस परिभाषा खंड के अनुसार माना जाएगा। 2 पुलिस जिला से ऐसा प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया है। 2 पुलिस जिले की सीमा से राजस्व पुलिस क्षेत्र को छोड़कर राजस्व जिले का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है। पुलिस जिले की सीमा को परिभाषित किया गया है 2 में अर्थात O द बाउंड्री ऑफ द पुलिस डिस्ट्रिक्ट मीन्स से राजस्व पुलिस क्षेत्र को छोड़कर, राजस्व पुलिस क्षेत्र का जो निर्माण किया उसको एक्सक्लूडेड को छोड़ करके राजस्व जिले का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है। 2 में पुलिस ऑफिसर को डिफाइन किया गया है। पुलिस ऑफिसर कौन होगा? 2 ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसका डिफिनीशन, चूँकि ये पुलिस नियम है इसलिए पुलिस ऑफिसर की परिभाषा इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2 अर्थात 2P पुलिस ऑफिसर से भारतीय पुलिस सेवा, उत्तराखंड पुलिस सेवा अथवा उत्तराखंड अधीनस्थ पुलिस सेवा के अधिकारी अभिप्रेत हैं और इसमें इस अधिनियम के अधीन गठित किसी अन्य सेवा के पुलिस अधिकारी भी सम्मिलित हैं। ताश में जो इंडियन पुलिस सर्विस होगा वो लोग आएंगे पुलिस अधिकारी में, और उत्तराखंड पुलिस सेवा के लोग भी पुलिस अधिकारी माने जाएंगे, अथवा उत्तराखंड पुलिस अधिनियम सेवा के अधिकारी भी इसमें आएंगे। दोस्तों स्वास्थ्य कम सही है इसलिए मैं बीच में रुक जाता हूँ। इसमें इस अधिनियम के अधीन गठित किसी अन्य सेवा के पुलिस अधिकारी सम्मिलित है। यदि इस अधिनियम के अधीन अर्थात पुलिस अधिनियम के अधीन कोई गठित सेवा है तो वो लोग भी पुलिस अधिकारी में इंक्लूड होंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2P पुलिस ऑफिसर्स को डिफाइन किया गया, इसको ध्यान में रखना है। अब सेक्शन 2Q अर्थात 2 पुलिस कार्मिक को डिफाइन किया गया है। पुलिस कार्मिक से ऐसे पुलिस अधिकारी एवं समस्त अन्य व्यक्ति अभिप्रेत हैं। पुलिस कार्मिक किसको माना जाएंगे? सभी पुलिस अधिकारी को पुलिस कार्मिक माना जाएगा और समस्त अन्य व्यक्ति भी इसमें आएंगे यदि जिनके लिए स्टेट गवर्नमेंट अथवा पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिदेशक का कोई अधीनस्थ अधिकारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है तो अन्य व्यक्ति भी पुलिस कार्मिक माने जाएंगे। अर्थात पुलिस अधिकारी तो पुलिस कार्मिक माने ही जा रहे हैं सेक्शन 2P में, और अन्य व्यक्ति भी माने जा रहे हैं यदि ये लोग अपॉइंटिंग अथॉरिटी इनको नियुक्त करती हैं तो अन्य व्यक्ति भी पुलिस कार्मिक माने जाएंगे इस परिभाषा के अकॉर्डिंग। परिभाषा 2 विहित से इस अधिनियम के अधीन विहित अभिप्रेत है, अर्थात इस अधिनियम के द्वारा जो विहित कर दिया गया है उसको हम विहित मानेंगे। 2 में क्या डिफाइन किया गया है? सार्वजनिक स्थल अर्थात सेक्शन 2S में पब्लिक प्लेस को डिफाइन किया गया। पब्लिक प्लेस किसको माना जाएगा इस अधिनियम के पर्पस से? सार्वजनिक स्थल से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहां जनता प्रवेश कर सकती है। दोस्तों सार्वजनिक स्थान किसको माना जा रहा है? जहां जनता प्रवेश कर सकती है और इसमें निम्नलिखित स्थान सम्मिलित होंगे। एक तो जनता जहां प्रवेश कर सकती हो उसको पब्लिक प्लेस माना जा रहा है और निम्नलिखित भी इसमें सम्मिलित हैं। देखते हैं कौन से हैं। एक, सार्वजनिक भवन, स्मारक और उनकी परिसीमाएं अर्थात उनकी बाउंड्रीज भी आएंगी। 2, कोई ऐसा स्थान जो जनता को पानी प्राप्त करने, धोने, स्नान करने, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए सुलभ हो। ये ऐसे ऐसे स्थान क्या है इस अधिनियम के पर्पस से पब्लिक प्लेस माना जाएगा उनको। तो
सेक्शन 2 ना विनियम, विनियम को बताया। विनियम सेक्शन 2 ना में विनियम को परिभाषित किया गया है। विनियम क्या माना जाएगा इस अधिनियम के उद्देश्य। इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत है। विनियम को समझने के लिए हमें इसके सेक्शन, पुलिस अधिनियम सेक्शन 87 को देखेंगे तो विनियम कौन बनाता है, क्यों बनाता है, तो हमको पता चल जाएगा। दोस्तों आप लोग सेक्शन 87 सपठित धारा 2 ना और 2 बा को एक साथ मिला के पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये विनियम कौन बनाता है, क्यों बनाता है, ये समझ में आ जाएगा। इसलिए विनियम बनाने का पावर किसको, स्टेट गवर्नमेंट। किस उद्देश्य से विनियम बनाता है, इस अधिनियम के प्रयोजनों को फुलफिल करने के लिए विनियम स्टेट गवर्नमेंट बनाता है। विनियम और नियम अर्थात सेक्शन 2 बा और 2 ना को एक साथ पढ़ेंगे सेक्शन 87 के साथ जोड़कर, तब समझ में आएगा। अब सेक्शन 2 पा राजस्व पुलिस क्षेत्र से इस रूप में विद्यमान अथवा राजस्व पुलिस क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया क्षेत्र अभिप्रेत है। सॉरी। तो सेक्शन 2 पर में राजस्व पुलिस क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। देखेंगे राजस्व पुलिस क्षेत्र में क्या आ रहा है। राजस्व पुलिस क्षेत्र से इस रूप में विद्यमान अर्थात इस राजस्व पुलिस क्षेत्र के रूप में जो अस्तित्व में है, वो एग्जिस्टेंस है जिसका, वो अथवा राजस्व पुलिस क्षेत्र के रूप में नोटिफाई जो किया गया है वो क्षेत्र अभिप्रेत है राजस्व पुलिस क्षेत्र में। सेक्शन 2 फा राजस्व पुलिस प्रणाली। सेक्शन 2 पा में राजस्व पुलिस प्रणाली को परिभाषित किया गया है। राजस्व पुलिस प्रणाली से राजस्व पुलिस क्षेत्र में विद्यमान पुलिस की कार्य प्रणाली अभिप्रेत है अर्थात जो राजस्व पुलिस क्षेत्र है में विद्यमान पुलिस की जो कार्यप्रणाली है अभिप्रेत है। सेक्शन 2 बा नियम से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत है। दोस्तों इसको मैं बता चुका हूँ। सेक्शन 2 भा सेवा। सेक्शन 2 भा में सर्विस को परिभाषित किया गया है। सेक्शन 2 यक्स। सेक्शन 2 यक्स सर्विस को बताया गया है क्या है। सर्विस से इस अधिनियम के अधीन गठित पुलिस सेवा अभिप्रेत है। सर्विस से इस अधिनियम के अधीन गठित पुलिस सेवा अभिप्रेत है। दोस्तों सर्विस से इस अधिनियम के अधीन गठित पुलिस सेवा अभिप्रेत है। अब सेक्शन 2 मा में अधीनस्थ पद को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 मा अधीनस्थ पद सबऑर्डिनेट रैंक। सबऑर्डिनेट रैंक मीन्स अधीनस्थ पद से सहायक पद अथवा उप पुलिस अधीक्षक के निम्न स्तर के पद अभिप्रेत हैं। सहायक अथवा उप पुलिस अधीक्षक से जो निम्न स्तर के पद अभिप्रेत है वह अधीनस्थ पद माने जाएंगे। इस परिभाषा खंड में बताया गया है किसको अधीनस्थ पद माना जाएंगे पुलिस अधिनियम के पर्पज से। जो सहायक हैं वो और उप पुलिस अधीक्षक से निम्न स्तर के जो पद सृजित हैं उनको हम अधीनस्थ पद मानेंगे। अब सेक्शन 2 या अर्थात सेक्शन 2 जेड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को परिभाषित किया गया है। पुलिस अधीक्षक से पुलिस जिला का प्रभारी पुलिस अधिकारी अर्थात पुलिस अधीक्षक में कौन आ रहा है, जो पुलिस का जिसको पुलिस डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज है वो पुलिस अधिकारी एवं समतुल पद के पुलिस अधिकारी अभिप्रेत है। जो उसके इक्विवेलेंट हैं उस पद के वो पुलिस अधिकारी क्या माने जाएंगे, पुलिस अधीक्षक माने जाएंगे। पुलिस अधीक्षक का डिफिनीशन इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना है किस सेक्शन में दिया गया है, ये इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 2 जेड में पुलिस अधीक्षक को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 रा आतंकवादी गतिविधि। अब सेक्शन 2 यह में क्या है, टेररिस्ट एक्टिविटी को डिफाइन किया गया। टेररिस्ट एक्टिविटी किसको मानेंगे, टेररिस्ट एक्टिविटी से समाज या उसके किसी भाग में, दोस्तों समाज या समाज के किसी भाग में आतंक फैलाने
के उद्देश्य और विधि द्वारा स्थापित सरकार को अर्थात एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ को अत्यधिक भयभीत करने के आशय से विस्फोटकों या ज्वलनशील पदार्थों या आग्नेयास्त्रों या अन्य घातक शस्त्रों या विषैली गैसों या अन्य रसायनों या परिसंकटमय प्रकृति के पदार्थों के उपयोगों द्वारा किसी व्यक्ति या समूह की कोई गतिविधि अभिप्रेत है। दोस्तों इसमें बता दिया गया है कि टेररिस्ट एक्टिविटी क्या होगा। सेक्शन 2 रा में किसको डिफाइन किया गया है, टेररिस्ट एक्टिविटीज को, इसको याद रखना है। अब सेक्शन लॉ में किसको डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 लॉ में विक्टिम को सेक्शन 2 लॉ में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 लॉ में देखेंगे विक्टिम्स मीन्स क्या होता है। विक्टिम से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से जिसके व्यक्तिगत पर्सनल अथवा ग्रुप में सामूहिक रूप से आपराधिक अपहानि आपराधिक क्रिमिनल हार्म, जिसमें शारीरिक क्रिमिनल हार्म में क्या क्या आ रहा है, जिसमें शारीरिक अथवा मानसिक क्षति, बॉडली अथवा मानसिक क्षति, भावनात्मक पीड़ा, आर्थिक हानि अथवा उनके मौलिक अधिकारों को पर्याप्त रूप से हानि पहुंची हो तथा इसमें उत्तराखंड में लागू विधियां एवं उनका उल्लंघन भी अभिप्रेत है। दोस्तों विक्टिम को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सेक्शन 2 लॉ में विक्टिम को डिफाइन किया गया है, विक्टिम से क्या क्या अभिप्रेत है। कोई भी क्रिमिनल अपहानि हो रही है जिसमें कि शारीरिक मानसिक क्षति, भावनात्मक पीड़ा, आर्थिक हानि अथवा उनके मौलिक अधिकारों के वायलेशन को पर्याप्त रूप से हानि पहुंची हो, इसमें उत्तराखंड में लागू जो उत्तराखंड में समस्त विधियां लागू हैं एवं उन विधियों को वायलेशन हो रहा है और किसी को क्रिमिनल हार्म हो रही है तो ऐसे लोग विक्टिम माने जाएंगे। सेक्शन 2 लॉ इसमें क्या लिखा है, सेक्शन 2 साक्षी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है। सेक्शन 2 में साक्षी को डिफाइन किया गया है। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट सिर्फ इतना ही है कि साक्षी को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया, बस यही याद रखना है। साक्षी को अर्थात विटनेस को किस सेक्शन में परिभाषित किया गया है, सेक्शन 2 में। साक्षी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने किसी अपराध के संबंध में जैसा विहित किया जाए बयान दिया है, अर्थात साक्षी किसको माना जा रहा है, जिसने किसी अपराध के संबंध में जैसा विहित किया जाए बयान दिया है। अर्थात जैसे CRPC के धारा 161-62 में जो व्यक्ति बयान देता है वो लोग इसमें साक्षी माने जा रहे हैं, या साक्ष्य दिया है या देने को सहमत हो गया है, ऐसे लोग क्या माने जा रहे हैं, साक्षी, विटनेस। सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है विटनेस को। और कौन कौन आ रहा है विटनेस में, उपरोक्त खंड का में निर्दिष्ट व्यक्ति अर्थात जो खंड का में निर्दिष्ट व्यक्ति हैं उनके सहयोगी अथवा संबंधी द्वारा इस अधिनियम के अधीन संरक्षण अथवा अन्य सहायता अपेक्षित हो सकती है। सेक्शन 2 में साक्षी में का जो खंड है, किसी अन्य कारण से इस अधिनियम के अधीन संरक्षण अथवा अन्य सहायता की अपेक्षा करे। दोस्तों इसमें कमेंट दिया गया लास्ट में, ऐसे शब्दों और पदों के जिनका इस अधिनियम में प्रयोग किया गया है किंतु जिन्हें विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है वही अर्थ होगा जो CRPC की धारा 1973 और IPC में दिया गया। अर्थात जिन शब्दों और पदों का जिनका अधिनियम प्रयोग किया गया है और उनको इसमें विशेष स्पेशली डिफाइन नहीं किया गया, उनका अर्थ वही माना जाएगा जो IPC और CRPC में बताया गया है, हम उनका वही अर्थ निकालेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।